13 मई वक्त सुबह लगभग 9:34 स्वाति मालीवाल के नाम से दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आया और उसमें कहा गया कि सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। इसकी जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की और उसके बाद से अब तक स्वाति मालीवाल मौन है। आखिर क्यों उन्होंने चुप्पी साध ली है और असल वजह इसकी घटना के पीछे की क्या है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, आपके साथ मैं हूं वंदना। स्वाति मालीवाल को लेकर सियासत का बाजार तो गर्म हो गया है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उस पर आम आदमी पार्टी भी खुलकर कुछ बोलने से परहेज कर रही है। अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह जरूर मीडिया के सामने आए और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि हाँ, सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना हुई है, उनके साथ अभद्रता की गई है, जिसको लेकर उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद गंभीर हैं, सख्त हैं इस मामले को लेकर और उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस मामले पर जो भी कार्रवाई होगी सख्ती से की जाएगी, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज क्योंकि लखनऊ में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अखिलेश यादव के साथ उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें विभव कुमार भी लखनऊ में उनके साथ दिखाई दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है और लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के लिए आखिर आम आदमी पार्टी क्यों इंसाफ के लिए आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये भी सामने आ रही है, क्योंकि कुछ जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा के रास्ते संसद भेजना चाहती है आम आदमी पार्टी और इसके लिए स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगती है। और स्वाति मालीवाल के पास जब ये चिट्ठी पहुंची थी, स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम आवास पर पहुंची और उसके बाद उनके पीए विभव कुमार ने उन्हें बैठने के लिए कहा। ये कहा कि आप इंतजार करिए और मुख्यमंत्री अभी व्यस्त हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल तेज तर्रार नेता हैं और शुरुआत से ही, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, उससे पहले से भी जब आंदोलन चल रहा था, स्वाति मालीवाल हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दी और बेहद करीबियों में से उन्हें माना जाता है। और ये भी कहा जाता था कि स्वाति मालीवाल इकलौती ऐसी नेता हैं जो बिना झिझके अरविंद केजरीवाल से कुछ भी कह सकती हैं और वो भी उन्हें रोका टोका नहीं करते थे। लेकिन अब इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जब मुख्यमंत्री आवास पर वो पहुंचती हैं, हालांकि तमाम विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की थी और न सिर्फ पार्टी कैंपेन को लेकर, चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी, बल्कि कई मुद्दों को लेकर कि कैसे बीजेपी को घेरना है या फिर पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, सरकार के कामकाज को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं, सब पर चर्चा होनी थी। लेकिन वक्त नहीं मिला स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर और इसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और ये कहा कि मैं स्वाति मालीवाल बात कर रही हूँ और यहाँ सीएम आवास पर मेरे साथ मुख्यमंत्री के पीए ने मारपीट की। जैसे ही दिल्ली पुलिस के पास ये फोन पहुंचा, हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में तो ये भी खबरें आई कि अफवाह है और किसी ने स्वाति मालीवाल बनकर फोन किया है, लेकिन जब खुद संजय सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस घटना को सच्चा बताया, उसके बाद से ही बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और बीजेपी का ये कहना है कि आप खुद सफाई पेश कर रहे हैं और विभव कुमार जो कि आरोपी है, उसके साथ अरविंद केजरीवाल लखनऊ में घूम रहे हैं, यानी चुनावी कैंपेन में भी उसी आरोपी को आप साथ लेकर घूमते हैं। ये आपका डिप्लोमेटिक चेहरा है कि एक तरफ आप एक महिला के अपमान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और उसी महिला के साथ जिस शख्स ने मारपीट की है, आप उसको साथ में लेकर कैंपेन कर रहे हैं। अब इस पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। गौरव भाटिया भी सामने आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सी बातें कही और स्वाति मालीवाल के लिए हमदर्दी भी दिखाई और ये भी कहा कि हम उनके साथ हैं, हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा, पुलिस को इसकी विवेचना करनी चाहिए। अब इस मामले में कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्वाति मालीवाल अभी तक चुप क्यों है, उनकी इस चुप्पी का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि स्वाति मालीवाल तेज तर्रार नेता हैं और इससे पहले बेबाकी से हर बात अपने उन्होंने लोगों के सामने रखी है, मीडिया के सामने रखी है। यहाँ तक कि अपने फादर पर भी जब उन्होंने तमाम एलिगेशंस लगाए थे तब भी उन्होंने खुलकर बोला था। लेकिन अब वजह क्या है, क्या इस्तीफा देने की बात जब सामने आई थी उसके बाद से जो तलखी बढ़ी है पार्टी के साथ, क्या ये एक कारण है? लेकिन गठबंधन की भी मुश्किलें इस पूरी घटना से बढ़ती हुई दिख रही है।
क्योंकि आज जब मंच पर अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे, उनसे भी मीडिया ने सवाल पूछ लिया कि संजय सिंह सफाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी इस मामले पर नहीं बोल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? अखिलेश यादव को आखिरकार बोलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मामले को इग्नोर करते हुए बड़ी चालाकी से कहा कि और भी जरूरी मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन उसके बाद से बीजेपी उन्हें भी घेरने लगी है कि एक महिला का अपमान हो जाता है, वो भी मुख्यमंत्री के आवास पर। सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग जाती है, एक महिला के साथ मारपीट हो जाती है और मुख्यमंत्री को गुंडा कहकर भी संबोधित किया गौरव भाटिया ने। बीजेपी लगातार हमलावर है। देखना यह होगा कि केवल इस मामले पर सियासत होती रहेगी या फिर पुलिस की जांच भी आगे बढ़ेगी और क्या स्वाति मालीवाल भी खुलकर इस मामले पर सामने आएंगी।